मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, इसीलिए पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है कि किस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे की जॉब को मैनिफेस्ट किया। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूं आपकी फेवरेट क्लास 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सपने को मैनिफेस्ट करना तो लेट ना करें, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत ही शुक्रिया 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 मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियो पे 4 चांद लगाने के लिए। जब जब मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो वो मुझे प्रेरणा देते हैं और उन्हीं प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं फिर से कैमरा ऑन करके एक और वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तो शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट हैं, जब जब उन्होंने मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया है तब तब उनके जीवन में जादू हुआ है, ये उनका कहना है ना। रिकॉर्डिंग आप कुछ ही देर में सुनेंगे। तो जब इन्होंने पहली बार मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया था तो इनकी ख्वाहिश थी कि इनके बेटे की कहीं पर भी जॉब लग जाए, और वैसा ही हुआ, उनके बेटे की जॉब लग गई। दूसरी बार एक और ड्रीम के साथ इन्होंने उस 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया अगले महीने कि इनके बेटी की जॉब KPMG गुड़गांव में ऑन रोल में हो जाए, अच्छे पैकेज के साथ अच्छे पोस्ट में हो जाए। और ऐसा ही हुआ। अभी कुछ देर पहले ही उनका मुझे रिकॉर्डिंग आया है। वो बहुत ही खुश है, उनसे मेरी बात भी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। मेन मुद्दे पर आते हैं, ये कैसे सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। उसके पहले कुछ बातें आप लोगों को बोलनी है कि अभी आप लोग मेरे चैनल पर सक्सेस स्टोरीज़ की भरमार देख रहे हैं, है ना। तो अब लोगों के ना कॉल मैसेज आने लगे हैं और कॉल मैसेज में बोलते हैं कि मुझे ये अफर्मेशन बना के दे दो, मेरा ये प्रॉब्लम है, कैसे मैं मैनिफेस्ट करूँ। देखिए, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा, मेरे को पता है कि आप चाहते हैं कि वो ड्रीम जल्दी पूरी हो जाए, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, बहुत ही काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 21 डेज अपने ऊपर देकर देखिए। जी हाँ, देना है, क्योंकि चुटकी बजाने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। चुटकी बजाया और जादू हो गया, ऐसा नहीं है ना। एटलीस्ट अपनी वाइब्रेशन को सही करने के लिए आपको कुछ समय देना होगा अपने ऊपर। तो आई रिक्वेस्ट 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट करें। जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमने इनकी क्लास में पार्टिसिपेट किया, जैसा जैसा इन्होंने कहा वैसा वैसे हमने किया। तो अगर आप मुझे मैसेज करेंगे कि अभी मुझे बता दो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होता है। मैं हर बार यही बोलूँगी, अपने ऊपर काम करना होगा। 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का पार्टिसिपेट करें उसमें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया। जब जब इन्होंने सेशन को अटेंड किया, जिस भी ड्रीम के साथ, वो ड्रीम पूरी हुई है। तो सबसे पहले तो डिक्लेरेशन की पावर। फिर से एक और सक्सेस स्टोरी आई है डिक्लेरेशन की। आप सभी को पता है कि मेरा डिक्लेरेशन का तरीका बिल्कुल ही अलग है।
मेरे डिक्लेरेशन में आपके 3 चीज़ होते हैं, आप लिखते भी हो, फील भी करते हो और विजुलाइज भी करते हो। तो जैसा इनको बताया गया था डिक्लेरेशन, वैसा वैसा ये डिक्लेरेशन करती गई। हर सुबह हम डिक्लेरेशन करते हैं, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये डिक्लेरेशन करती गई। और एक अफर्मेशन जिसके आप बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं, हर की ज़ुबान में ये अफर्मेशन है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों वाला। तो उस अफर्मेशन को ये रिपीट करती रही, सोते जागते उठते बैठते रिपीट करती रही। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ 33 कोटि देवी देवता वाला और जो अफर्मेशन है जो मैंने बनाया है उसको ये रिपीट करती रही। और ग्रैटिट्यूड का दामन नहीं छोड़ा, ग्रैटिट्यूड हमेशा ही करती रही। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने की हैं, 3 चीज़ें। और एक और बात बता दें कि इन्होंने एक और चीज़, क्योंकि मेरी इनसे बात हुई, जब भी मैं सक्सेस स्टोरी लेकर आती हूँ तो ऐसे ही नहीं लेकर आती हूँ, उन लोगों से मैं बात करती हूँ कि आपने, मैं रिचुअल्स तो बहुत सारे बताती हूँ, आपने क्या रिचुअल को अपनाया। तो उन्होंने, उनसे बात करने के बाद ही जिस तरीके से उनको सक्सेस मिली है, फिर मैं वही बताती हूँ आपको। इन्होंने क्या बताया, क्योंकि इनकी एक शॉप है, ग्रॉसरीज की शॉप है, तो आपको भी पता है कि जो शॉपकीपर होते हैं कितने बिजी होते हैं। सुबह जब हम लोगों की आंख खुलती है तो वो अपना घर का काम करके सबसे पहले दुकान को खोलते हैं, और जब हम सोने वाले होते हैं तब बिस्तर पे सोने वाले होते हैं और ये लोग अपना दुकान बंद करके तब आते हैं घर। तो काफ़ी बिजी, एक फीमेल भी जिसको घर भी संभालना है, ऊपर से दुकान भी है इनकी। तो इन्होंने क्या बताया कि मैम डिक्लेरेशन में तो सुबह करती थी, कभी कभार नहीं उठ पाती थी, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता था तब पूरे विश्वास के साथ जैसा आपने बताया वैसा डिक्लेरेशन करती थी। ओके, तो डिक्लेरेशन किया, लेकिन साथ ही साथ अपनी ऊर्जा पे काम किया। ऊर्जा पे काम कैसे किया, जो चाहिए उसको चलाती रही दिमाग में, और ग्रैटिट्यूड का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। और लास्ट में एक और चीज़ इन्होंने कही है जो मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहूँगी, कि इनको विश्वास था, इनके अंदर रत्ती भर भी, इतना भी कि डाउट नहीं था कि ये काम नहीं होगा, बिल्कुल डाउट नहीं था। जी हाँ, एक छोटा सा जहर का बूंद सारी दूध को जहरीला बना सकता है। एक साफ पानी में एक छोटी सी बूंद मूत्र की काफ़ी होती है, उस साफ पानी को मलिन करने के लिए, गंदा करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास जो कि मैनिफेस्टेशन का सबसे लास्ट वाला चरण है। तो इनको विश्वास था कि ये होगा ही होगा, जाएगा कहाँ पर। और ये विश्वास जगता कैसे है, बार बार ये जो अफर्मेशन बोलते हैं ना हम लोग, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, मैं चमत्कार हूँ, इस सारी जो अफर्मेशन हम जब बोलते हैं ना, तो ये हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है, विश्वास को उत्पन्न करता है। जब आप बार बार लिखते हो, अपनी डिक्लेरेशन को करते हो, अफर्मेशन को बोलते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो ये प्रैक्टिसेस ना आपके विश्वास को मजबूत करने लगती है। जैसे कि आप बचपन में जब पहली बार जब ब्रश करते होंगे तो मम्मी बोलती होंगी कि हाँ बेटा ब्रश कर लो, तो आप क्या बोलते हैं कि ब्रश करना ज़रूरी है क्या, दांत कहाँ साफ़ होते हैं, कहाँ पे देखो दांत कहाँ साफ़ होते हैं। लेकिन जब बार बार ब्रश करते रहे, मम्मी बार बार बोलती रही कि दांत साफ़ होते हैं, दांत चमकते हैं। स्कूल में भी आपने ये बात को सुना कि ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने से आपके जो भी दांत में जो वो सब जमे रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, है ना, गंदगी मुँह से बदबू नहीं आती है। जब उस चीज़ को बार बार सुना और बार बार ब्रश किया, तो एक वो आदत बन गई और विश्वास भी हो गया कि हाँ ब्रश करने से दांत साफ होते है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अपने विश्वास को प्रबल रखिए, और ये मेरे जो वीडियोस है ये आपके विश्वास को प्रबल करते हैं, इसीलिए मैं वीडियोस लेकर आती हूँ सक्सेस स्टोरी, कि आपके विश्वास को और मजबूत किया जाए। इनके ऑडियो को जरूर सुनिएगा। मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी एक और नई सक्सेस स्टोरी के साथ। धन्यवाद और खुश रहे, शुक्रिया अदा करते रहें। थैंक यू। थैंक यू शोभा मैम। मैम, मैंने आपकी क्लास बहुत पहले जॉइन करी थी। मेरा नाम प्रेमलता राणावत है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। आप शायद मुझे पहचान गए होंगे। मैंने फर्स्ट क्लास जॉइन करी थी, उसमें बोला था कि मेरे बेटे की जॉब लग जाए, तो उस टाइम मेरी बेटे की जॉब लग गई थी। और फिर मैंने वापस सेकंड क्लास जॉइन करी थी, उसमें यही बोलती थी मैं आपसे कि मेरे बेटे की ऑन रोल जॉब लग जाए,
केपीएमजी कंपनी में गुड़गाँव। तो वो सपना मेरा पूरा हो चुका है और थैंक यू मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम, वाक़ई में आपने बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया है मुझे और मैं सभी आपकी क्लास जॉइन करने वाले को ये बोलती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन काम ज़रूर होता है। बस विश्वास रखिए अपने पर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।